दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी में पेश किए गए नए बजट को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित एमसीडी पर तीखा हमला बोला है। स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने इसे कागजी और हवाई बजट बताते हुए आरोप लगाया कि इसमें जनहित की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज किया गया है और उपलब्धियों के नाम पर आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है, जबकि जमीनी सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। शिक्षा पर बोलते हुए नारंग ने कहा कि वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति के लिए प्रावधान होने के बावजूद एक भी रुपया जारी नहीं किया गया और अब 2025-26 तथा 2026-27 के लिए दोबारा 50-50 करोड़ रुपए का प्रावधान दिखा दिया गया है। इसी तरह छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए रखे गए 100 करोड़ रुपए भी कागजों में ही सीमित रहे। उन्होंने चिंता जताई कि यदि स्थिति यही रही तो इस वर्ष भी विद्यार्थी लाभ से वंचित रह सकते हैं। नारंग ने बताया कि निगम स्कूलों में पढ़ने वाले 6.58 लाख छात्रों में से केवल 4.26 लाख बच्चों को ही यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और स्कूल बैग की राशि डीबीटी के माध्यम से मिली, जबकि करीब 2.5 लाख बच्चे आज भी इससे वंचित हैं। सूची तथा स्वीकृति प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती। ऑनलाइन प्रणाली होने के बावजूद फाइलें महीने तक लंबित रहती हैं और नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दूसरा, अवसाय संपत्तियों के ऑनलाइन नियमितीकरण और लेगेसी डेटा अपलोड करने के लिए दावे किए गए हैं, परंतु आज भी हजारों आवेदन लंबित है। पोर्टल तकनीकी त्रुटियों से ग्रस्त है और नागरिकों को ना तो समयबद्ध निर्णय मिलता है और ना ही शिकायत निवारण की कोई प्रभावी व्यवस्था है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को बड़ी उपलब्धि बताती है, जबकि 53 केंद्रों में न नियमित डॉक्टर हैं, न आवश्यक दवाइयां और न ही जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ बोर्ड लगा देने से स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरती और जन्म मृत्यु पंजीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए भी लोगों को ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं। आवारा पशु और कुत्ता नियंत्रण संबंधित दावों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि निगम द्वारा 54,623 कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का दावा किया जा रहा है, लेकिन डॉग बाइट की घटनाएं जारी हैं, इसलिए ये दावा प्रभावी नहीं दिखता। इसी तरह 6,374 मवेशियों को गौशालाओं में भेजने के दावों के बावजूद सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या जस की तस है, जो हादसों का कारण बनती रहती है। कूड़ा प्रबंधन और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स को लेकर भी उन्होंने निगम को कटघरे में खड़ा किया। उनका कहना था कि नरेला, बवाना, ओखला और गाजीपुर में प्लांट क्षमता बढ़ाने की घोषणाएं तो बहुत हुई, लेकिन वास्तव में कितनी परियोजनाएं शुरू होकर चालू हुई, इसका जवाब जनता को मिलना चाहिए। सेंट स्टीफेंस कॉलेज, हिंदू कॉलेज और हंसराज कॉलेज के लिए विकास नियंत्रण मानकों यानी कि डीसी नॉर्म्स में छूट देने को उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं पूछना चाहता हूं कि जब इन संस्थानों को नियमों में छूट दी जा सकती है तो अनेक शिक्षित स्थानों को और आम नागरिकों को वही सुविधा क्यों नहीं दी जाती? क्या इस छूट के लिए कोई समान, पारदर्शी और सार्वजनिक मापदंड तय किए गए हैं? इसके अतिरिक्त ट्रैफिक, पार्किंग और पर्यावरणीय प्रभावों का कोई समुचित आकलन प्रस्तुत नहीं किया गया। नारंग ने पार्किंग को लेकर बजट पर भी सवाल उठाए और कहा कि ग्रेटर कैलाश एम ब्लॉक में 63.74 करोड़ की लागत वाली शटल टाइप पार्किंग तथा पंजाबी बाग शमशान स्थल पर 31.09 करोड़ खर्च कर बनाई गई मल्टी लेवल पार्किंग के बावजूद न जाम कम हुआ, न अवैध पार्किंग रुकी, उल्टा महंगी पार्किंग और मनमानी वसूली से लोग परेशान हैं। उन्होंने पूछा कि भाजपा एमसीडी जनता को राहत कब देगी। वित्तीय पारदर्शिता पर नारंग ने टिप्पणी की कि कर्मचारियों को वेतन पेंशन देना उपलब्धि नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, जबकि पिछले वर्षों में देरी के चलते कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एमसीडी की वित्तीय स्थिति पर स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट पेश करने, डबल एंट्री सिस्टम में कमियों की समीक्षा तथा विस्तृत विवरण देने की मांग की। संपत्ति कर में 30% वृद्धि के दावे पर भी उन्होंने सवाल किया कि क्या यह वृद्धि नए करदाताओं से हुई है या पुराने करदाताओं पर दबाव डालकर। भवन विभाग की ऑनलाइन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी बताते हुए उन्होंने सभी व्यवस्थाओं की स्वतंत्र समीक्षा कराने की मांग की। अंत में अंकुश नारंग ने स्पष्ट कहा कि मौजूदा बजट में तत्काल संशोधन जरूरी है ताकि जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता मिल सके। उन्होंने जोर देकर कहा, कागजी बजट से दिल्ली नहीं चलेगी, जमीनी काम दिखना चाहिए।